इवनिंग फ्रेंड्स, हम लोगों ने बहुत सी पढ़ाई कर ली है। पॉलिटी से रिलेटेड भी हम लोगों ने पढ़ लिया है, हम लोगों ने इकोनॉमिक्स से रिलेटेड भी पढ़ लिया है, हम लोग ज्योग्राफी भी पढ़ रहे हैं। ज्योग्राफी की 6-7 वीडियोस अपलोड कर चुका हूं मैं आप लोगों के सामने। मैंने एशिया मैप पूरा बना दिया है आप लोगों को। आप लोग उसको लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या फिर जब ये वीडियो खत्म होगी तो आपको उसमें थंबनेल पर आपको मिल जाएगा सब वीडियो की डिस्क्रिप्शन पूरा। ठीक है, आप उन वीडियोस को देखिए। वो मैं आप लोगों को ज्योग्राफी थ्रू मैप पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, अभी आज मैंने सोचा कि आज मैं थोड़ी डिफरेंट वीडियो बनाता हूँ, थोड़ी सी सामान्य भूगोल पर, मतलब जनरल साइंस, जनरल हमारा ज्योग्राफी जो है उसके बारे में हम वीडियो बनाए। तो आज उसके बारे में वीडियो है आप लोगों की। ठीक है, तो आज हम लोग पढ़ेंगे थोड़ा सामान्य भूगोल, मतलब जनरल ज्योग्राफी। जनरल ज्योग्राफी में आप लोगों का क्या आता है? जनरल ज्योग्राफी में आप लोगों के लैटिट्यूड्स हो गए, लॉन्गिट्यूड्स हो गए, पृथ्वी की गतियां हो गई, हमारी अर्थ के मोशंस हो गए। ठीक है, और हमारा कॉस्मोस हो गया, ब्रह्मांड है उसके बारे में, सौरमंडल हो गया हमारा सोलर सिस्टम। ठीक है, और हमारी जो गैलेक्सी है उसके बारे में पढ़ना, ग्रह के बारे में पढ़ना, जो हमारे प्लैनेट्स हैं, सैटेलाइट्स हैं और मेटेरॉइड्स हैं, इन सब के बारे में पढ़ना। ये सब हमारा जनरल साइंस में, जनरल ज्योग्राफी में आ जाता है। तो आज हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स। लैटिट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड्स पहले मैं इसीलिए पढ़ा रहा हूं ताकि आप लोग इस चीज के बारे में जानो कि अर्थ, वैसे अर्थ पे हम किसी चीज की पोजीशन है या फिर अर्थ का टाइम, किसी जगह का टाइम पता करने के लिए हमें किन चीजों की जरूरत होती है। देखिए, सबसे पहले क्या होता है, हम लोगों को मैं ऐसे जनरली बता देता हूं कि जो लैटिट्यूड्स होती हैं, लैटिट्यूड मतलब अक्षांश रेखाएं, अक्षांश रेखाएं जो होती हैं, लैटिट्यूड जो होती है, वो किसी भी पर्सन की या किसी भी जगह की पोजीशन बताती है। ठीक है, पोजीशन बताती है। और जो लॉन्गिट्यूड्स होते हैं, लॉन्गिट्यूड्स जो होते हैं टाइम बताते हैं कि किसी भी जगह का टाइम कितना होगा। अगर कोई व्यक्ति, कोई इंसान किसी जगह पर है सिचुएटेड, तो उसके लिए हमें क्या देखना होगा? लैटिट्यूड्स देखने होंगे। और अगर हम ये जाने कि वहां पर वो खड़ा है तो वो उस जगह पर समय क्या हो रहा होगा इस टाइम पर, तो उसके लिए हमें लॉन्गिट्यूड्स की जरूरत होती है। ठीक है, तो अर्थ क्या होता है? हमारा अर्थ एक किस आकार का है? वैसे अर्थ जो है हमारा जियोड के आकार का है। किसके आकार का है? जियोड। ठीक है, हमारे अर्थ की जो शेप है वो जियोड है। ठीक है, इसी से ही, जियोड से ही जियोग्राफी बना हुआ है। ठीक है, जियोड से ही जियोग्राफी बना हुआ है, इसीलिए इसको जियोग्राफी बोलते हैं हम लोग। जियोग्राफी मतलब अर्थ के बारे में स्टडी, अर्थ के बारे में पढ़ाई। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग अक्षांश रेखाएं पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? लैटिट्यूड्स। तो देखिए, जैसे कि हमारा ये अर्थ है। ठीक है, ये अर्थ है हमारी। तो इसके कुछ समांतर रेखाएं, मतलब कुछ सर्कल बनाए जाते हैं। तो इसको एक रेखा जो है, एक लाइन जो है, वो आधा आधा डिवाइड करती है। सबसे पहले अक्षांश रेखाएं क्या होती हैं? जो इसमें समांतर खींची जाती हैं। ठीक है, यहां पर जो अलग अलग तरीके के सर्कल्स बनाती हैं, ऐसे जाती है। ठीक है, ये सब क्या है? हमारी अक्षांश रेखाएं, जिनको हम बोलते हैं लैटिट्यूड। ये देखिए, जो मैंने लाइंस खींची है, ये सब कहलाती हैं लैटिट्यूड्स। इनको क्या बोलते हैं? ये लाइंस जो है ये कहती हैं लैटिट्यूड्स, इनको बोलते हैं लैटिट्यूड्स। ठीक है, लैटिट्यूड्स।
लैटिट्यूड्स में अब देखिए, सबसे पहले अर्थ के बारे में आपको मैं बता दूं, ये होता है हमारा साउथ पोल, इसको बोलते हैं हम साउथ पोल, इसको बोलते हैं हम नॉर्थ पोल। ठीक है, ये साउथ पोल होता है और एक नॉर्थ पोल होता है। तो इसमें एक लाइन होती है जिसको हम 0 डिग्री बोलते हैं। क्या बोलते हैं? 0 डिग्री लैटिट्यूड। क्या बोलते हैं इसको? 0 डिग्री लैटिट्यूड। 0 डिग्री लैटिट्यूड, ये 0 डिग्री लैटिट्यूड जो होती है वो हमारे अर्थ को 2 सर्कल में डिवाइड करती है, 2 हेमिस्फीयर में डिवाइड करती है। तो एक होता है हमारा नॉर्थ हेमिस्फीयर और एक होता है हमारा साउथ हेमिस्फीयर। ठीक है, 2 हेमिस्फीयर में डिवाइड करती है, तो साउथ हेमिस्फीयर और नॉर्थ हेमिस्फीयर। तो ये 2 टाइप होते हैं। सबसे पहले आपको बता दूं लैटिट्यूड्स का काम क्या है। लैटिट्यूड्स जो होती हैं, ये 2 लैटिट्यूड्स है, 0 से 1। मान लिया ये 0 है और ये 1 है। ठीक है, सबसे पहले यहां से लेके यहां तक 90 होती हैं, यहां से लेके यहां तक 90 होती है। मतलब टोटल यहां से यहां तक आप जब जाएंगे तो 90 मिलेंगी आपको, यहां से यहां तक जाएंगे तो भी आपको 90 मिलेंगी। तो 90 और 90 मिलकर 180 हो गया। देखिए, इधर जाएंगे तो आप तो भी आपको 90 मिलेंगी और उधर जाएंगे तो भी 90 मिलेंगी। वैसे ये आप लोगों को ग्लोब पर या अर्थ पर खिंची हुई नहीं मिलेंगी कि आप जाएंगे तो आपको ये कहीं खिंची हुई मिले। ये एक काल्पनिक रेखाएं हैं जो हम लोगों ने अपने आप बनाई हैं, जिससे हम पोजीशन को बता सके, पोजीशन को देख सके किसी भी चीज की। ठीक है, तो यहां से यहां तक ये काल्पनिक रेखाएं होती हैं। ठीक है, इमेजिनरी लाइंस हैं, ये सब इमेजिन किया गया है। यहां से यहां तक 90 मिलेंगी आपको, यहां से यहां तक 90 मिलेंगी। टोटल मिलाकर कितना हो गया? 90 प्लस 90 और प्लस 1, टोटल मिला के 181। ठीक है, तो टोटल हमारी लैटिट्यूड्स कितनी होती हैं नंबर्स में? नंबर ऑफ लैटिट्यूड्स, क्या बोलेंगे? नंबर ऑफ लैटिट्यूड्स कितने हैं हमारे? 90 इधर, 90 इधर और एक 0 डिग्री वाली। तो टोटल मिला के हमारे कितनी हो गई? 181 लैटिट्यूड्स होती हैं। 181 लैटिट्यूड्स होती है। इन 2 लैटिट्यूड्स के बीच की डिस्टेंस कितनी होती है? 2 लैटिट्यूड्स के बीच की डिस्टेंस, द डिस्टेंस बिटवीन 2 latitudes is 111 किलोमीटर। 111 किलोमीटर की दूरी पर एक लैटिट्यूड होती है। ठीक है, इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस होता है वो 111 किलोमीटर का होता है। ठीक है, जैसे कि कोई इंसान अगर 0 डिग्री से 1 डिग्री पर है तो वो इक्वेटर से, इसको हम 0 डिग्री लैटिट्यूड को इक्वेटर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? इक्वेटर। इसको इक्वेटर भी बोलते हैं। ठीक है, तो ये 0 डिग्री लैटिट्यूड और ये 0 डिग्री लैटिट्यूड को इक्वेटर बोलते हैं। 0 डिग्री लैटिट्यूड से अगर 1 डिग्री पर कोई इंसान है तो वो 0 लैटिट्यूड से इक्वेटर से 111 किलोमीटर की दूरी पर है। 111 किलोमीटर की दूरी पर है। ठीक है, इसके बाद आप इधर से थोड़ा ऊपर जाएंगे तो आपको एक लाइन मिलेगी। मान लिया ये लाइन है हमारी, ये वाली लाइन, इसको हम बोल देते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। क्या बोलते हैं? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ये लाइन, इसका जो डिग्री क्या होता है? इसका डिग्री होता है 23.5 डिग्री। 23.5 डिग्री। ये लाइन जो होती है इसको बोलते हैं हम, पहले 23.5 डिग्री लैटिट्यूड होता है ये। ठीक है, लैटिट्यूड, इसको हम बोलते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर।
ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर होती है। 0 डिग्री से आप ऊपर जाएंगे 23.5 डिग्री लैटिट्यूड पर, तो आपको मीन्स आप ये चीज ध्यान रखिएगा, जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर होती है वो हमारी नॉर्थ हेमिस्फीयर में होती है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में। सदर्न हेमिस्फीयर में 20, आप सदर्न हेमिस्फीयर में आइए, ये वाली लाइन जो है आपको दिख रही है, मैं बना रहा हूं इसमें, ठीक है। बस ऐसे ही आप लोग ये देखिए, ये क्या है हमारा, ये 23.5 लैटिट्यूड है, ठीक है। इसको बोलते हैं नॉर्थ लैटिट्यूड, ठीक है। इसको साउथ लैटिट्यूड बोलते हैं, नॉर्थ लैटिट्यूड, साउथ लैटिट्यूड, ठीक है। और ये क्या कहलाती है, इसको हम एक और नाम देते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ठीक है। ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न मींस मकर रेखा। इसको क्या बोलते हैं हिंदी में, कर्क रेखा। क्या बोलते हैं इसको, कर्क रेखा। इसको बोलते हैं हम मकर रेखा, ठीक है। लैटिट्यूड्स को हम क्या बोलते हैं, अक्षांश, ठीक है, अक्षांश। 0 डिग्री को, इक्वेटर को क्या बोलते हैं हम, भूमध्य रेखा, भूमध्य। भू मतलब क्या होता है, पृथ्वी, मध्य मतलब क्या होता है, बीच, ठीक है। इसीलिए भूमध्य रेखा बोलते हैं, पृथ्वी के बीच की रेखा, भूमध्य रेखा। तो ये 0 डिग्री क्या है हमारा, 0 डिग्री लैटिट्यूड, ठीक है। आप इसके बाद यहां पर आ जाएं, ये लाइन, ये लाइन है 66.5 डिग्री, 66.5 साउथ लैटिट्यूड, साउथ लैटिट्यूड, सदर्न लैटिट्यूड या साउथ लैटिट्यूड बोलते हैं इसको, ठीक है। इसको हम बोलते हैं हाफ आर्कटिक। इसको, ये अंटार्कटिका है, यहां पर क्या होता है, यहां पर होता है अंटार्कटिका। क्या बोलते हैं यहां पर, साउथ पोल पर क्या पड़ता है, अंटार्कटिका, ठीक है। और यहां पर नॉर्थ पोल पर क्या पड़ता है, आर्कटिक, ठीक है, आर्कटिक। ऊपर आर्कटिका पड़ता है, नीचे अंटार्कटिका पड़ता है, ठीक है। इसीलिए इसको हम क्या बोलते हैं, 66 डिग्री एंड हाफ, 66.5 डिग्री, इसको हम बोलते हैं हाफ अंटार्कटिक। क्या बोलते हैं इसको, हाफ अंटार्कटिक, हाफ अंटार्कटिका, ठीक है। 66.5 डिग्री को, और इसको हम इसके ऊपर यहां पर हो गई, ठीक है। इसी तरीके की ये वाली लाइन है आपकी, ये है, ये भी 66.5 डिग्री। इसको भी क्या बोलते हैं हम, ये नॉर्थ लैटिट्यूड है, नॉर्थ लैटिट्यूड। इसको क्या बोलते हैं हम, इसका दूसरा नाम है हाफ आर्कटिक, ठीक है। तो देखिए ये हमारा जो है, इसको बोलते हैं 66.5 नॉर्थ लैटिट्यूड, इसको हाफ आर्कटिक भी बोलते हैं, हाफ आर्कटिका, ठीक है। इसको हाफ अंटार्कटिका बोलते हैं, ठीक है। तो ये तो हो गए हमारी लैटिट्यूड्स, ठीक है। यहां पोल होता है हमारा साउथ पोल, यहां पर 90 डिग्री होता है, यहां पर हमारा 90 डिग्री होता है। तो 90 मिलकर कितना होता है, 180, और एक 0 डिग्री लैटिट्यूड जो है उसको मिलाकर बोला जाए तो 181 लैटिट्यूड्स होती हैं। क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि लैटिट्यूड्स कितनी होती हैं, ठीक है। हमारे अर्थ पर जो लैटिट्यूड्स इमेजिनरी लाइंस खींची गई हैं वो उनकी नंबर कितनी है, कैलकुलेशन कितनी है। ज्यादातर आप लोगों का दिया हुआ होगा 180, 360, 181 या 182, तो आप लोगों का आंसर क्या होगा, 181, क्योंकि कुछ लोग 180 लगा देते हैं, क्योंकि यहाँ पे 90 दोनों मिलाकर 180 हो गया। 0 डिग्री को काउंट नहीं किया जाता है, नहीं करते हैं, लेकिन 0 डिग्री भी काउंट किया जाता है, क्योंकि वो भी एक इमेजिनरी लाइन
है। ठीक है, तो देखिए यहां पर क्या होता है, जो हमारा 0 डिग्री लैटिट्यूड होता है, ठीक है, 0 डिग्री लैटिट्यूड जो होता है, इसी को इक्वेटर क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये हमारे अर्थ को दो दो भागों में बांट देता है। ठीक है, तो ये तो हो गया हमारा लैटिट्यूड। ठीक है, लैटिट्यूड के थ्रू हम क्या पता करते हैं, पोजीशन ऑफ थिंग्स। ठीक है, किसी भी चीज की पोजीशन निकालने के लिए हम क्या करते हैं, लैटिट्यूड्स का काम लेते हैं। लैटिट्यूड्स के थ्रू ही हम पोजीशन निकालते हैं। ठीक है, क्या होता है, जब जहाज पानी में चल रहे होते हैं तब उनकी जहाजों की या फिर किसी जगह की पोजीशन, किसी जगह पे अगर हम होते हैं तो वहां से अगर किसी को हम रेडियो के थ्रू या फिर कॉल के थ्रू बताते हैं कि कहां पर हैं, तो वैसे तो आजकल फोन पे हम लोग भेज देते हैं, लेकिन जो आज भी जो पुलिस वाले हैं या फिर आपके जो आर्मी वाले होते हैं उनको वायरलेस दिए जाते हैं। ठीक है, वॉकी टॉकी जो होते हैं, तो वॉकी टॉकी के थ्रू क्या होता है, वॉकी टॉकी के थ्रू वो अपनी पोजीशन को बताते हैं कि मैं इतने डिग्री नॉर्थ या इतने डिग्री साउथ में हूं। ठीक है, लैटिट्यूड बोलकर तब उनकी पोजीशन का पता कर लिया जाता है कि किस पोजीशन पे वो है, उसी पोजीशन में पहुंचकर उनसे मिल लिया जाता है। ठीक है, तो ये सारी चीजें पोजीशन के ही थ्रू बताई जाती हैं, लैटिट्यूड्स के ही थ्रू बताया जाता है। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग लॉन्गिट्यूड पढ़ने वाले हैं। 1 मिनट दीजिएगा। देखिए आपके सामने जो ग्लोब दिख रहा है आप लोगों को, अर्थ का ग्लोब मैंने बनाया है, इसमें ये सारी लाइंस जो खिंची हुई हैं ये क्या है, तो ये लॉन्गिट्यूड्स है। क्या है ये, लॉन्गिट्यूड्स, लॉन्गिट्यूड्स। ठीक है, और ये ठीक है लॉन्गिट्यूड्स, इसमें क्या होता है, एक होती है हमारी 0 डिग्री, 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड्स, इसको भी हम क्या बोलते हैं, ये क्या करती है, ये अर्थ को 2 पार्ट में डिवाइड करती है। ठीक है, एक वेस्टर्न सर्कल, एक नॉर्दर्न सर्कल। ठीक है, तो एक चीज क्या है, ये वेस्टर्न सर्कल होता है इतना पूरा हमारा, ये वाला, और ये हमारा नॉर्दर्न सर्कल होता है। ठीक है, सॉरी, वेस्टर्न सर्कल और ईस्टर्न सर्कल, वेस्टर्न सर्कल एंड ईस्टर्न सर्कल। ठीक है, ईस्टर्न, इसमें क्या होता है, आप लोग जब भी आप उनके बारे में पढ़ेंगे लैटिट्यूड्स के बारे में, तो लैटिट्यूड्स में क्या होगा, लैटिट्यूड्स में आप पढ़ेंगे नॉर्थ और साउथ, उसमें लिख के आएगा कि 180 डिग्री 19 डिग्री नॉर्थ, 23 डिग्री साउथ, 66 डिग्री साउथ, इस तरीके से लिखा होगा। लेकिन इसमें क्या लिखा हुआ होगा, इसमें नॉर्थ या वेस्ट, साउथ, वेस्ट या ईस्ट लिखा हुआ होगा, वेस्ट या ईस्ट लिखा हुआ होगा। ठीक है, जैसे हमारे भारत की लोकेशन अगर हम देखें तो वेस्ट या ईस्ट में, अगर लॉन्गिट्यूडनल देखेंगे तो वेस्ट या ईस्ट में दिखाया जाएगा, और या फिर आपका किसी भी एक देश की पोजीशन अगर आप देखें तो वेस्ट ईस्ट में इसमें दिखाया जाएगा, और जब उसमें देखेंगे तो नॉर्थ साउथ में दिखाया जाएगा। ठीक है, तो ये जो होती है ये अर्थ को 2 सेमी सर्कल में डिवाइड करती है, जिनका नाम है, इसको बोलते हैं हम वेस्टर्न हेमिस्फीयर, इसको बोलते हैं ईस्टर्न हेमिस्फीयर, और ये जो लाइन है ये होती है इक्वेटर। ठीक है, ये इसको इक्वेट करती है, आधा आधा बांटती है। ठीक है, ये कहां से होकर गुजरती है, ये ग्रीनविच से होकर गुजरती है। कहां से होकर गुजरती है, ग्रीनविच से, ग्रीनविच से होकर गुजरती है। ठीक है, ग्रीनविच देश है एक, वो सिटी है, वहां से होकर गुजरती है। ठीक है, अब देखिए ये जो होती है हमारी लाइंस, क्या होती हैं, इसमें कोई एग्जैक्ट लाइन नहीं होती है कि किसका क्या करते हैं, इनके थ्रू किसी देश में, किसी भी देश में टाइम मेरिडियंस बनाए जाते हैं, टाइम मेरिडियंस बनाए जाते हैं। जैसे हमारे भारत की टाइम मेरिडियन क्या है, 80.5 डिग्री, 80 डिग्री हाफ। ठीक है, तो क्या है वो हमारा बनता है किसमें, इसमें टाइम मेरिडियन जो होते हैं, जितने भी तरीके के टाइम मेरिडियंस बनेंगे वो सब हमारे इसी के थ्रू बनेंगे। जैसे कि हमारे जो रशिया कंट्री है,
रशिया कंट्री में 14 टाइम मेरिडियन है, 14 टाइम मेरिडियंस बनाए गए हैं। और हमारे भारत में एक टाइम मेरिडियन है जो 80 डिग्री साढ़े 80 मतलब 80.5 डिग्री, ठीक है, वेस्ट, 80.5 डिग्री वेस्ट लॉन्गिट्यूड जो है वो हमारा टाइम मेरिडियन कहलाता है हमारे भारत का, ठीक है, जो कहां से होकर गुजरता है, इलाहाबाद के नैनी से। कहां से होकर गुजरता है, इलाहाबाद के नैनी से, ठीक है। तो इनके बारे में क्या है, इनके बारे में पढ़ना इतना है कि दो, ठीक है, द टाइम बिटवीन टू लॉन्गिट्यूड इज 4 मिनट। दो लॉन्गिट्यूड के बीच का जो टाइम होता है वो 4 मिनट होता है, ठीक है। जैसे 0 डिग्री से 0 डिग्री और 1 डिग्री लॉन्गिट्यूड के बीच का जो टाइम होगा वो होगा 4 मिनट। क्या होगा, 4 मिनट, 4 मिनट माना जाएगा। इसीलिए क्या होता है, कभी भी किसी देश का, जैसे कि हमारे भारत से अगर हम ब्रिटेन का टाइम कैलकुलेट करें तो हम ऐसे ही कैलकुलेट करेंगे कि भारत से ब्रिटेन कौन से लॉन्गिट्यूड पे पड़ता है या हमारा भारत लॉन्गिट्यूड पे कौन से पड़ता है। क्योंकि हमारा भारत है, ठीक है, हमारा भारत है, ठीक है। भारत का ये हिस्सा गुजरात का यहां पर जो है, यहां द्वारका पड़ता है। क्या पड़ता है, द्वारका, ठीक है। और यहां पर क्या पड़ता है हमारा, इसका सबसे लास्ट वाला पॉइंट, अरुणाचल प्रदेश का सबसे लास्ट वाला पॉइंट, ठीक है। तो देखिए यहां से स्टार्ट होता है तो यहां पर क्या पड़ता है, यहां हमारा होता है 97, ठीक है। और यहां स्टार्ट कितने से होता है, 64 से, 64 से और 97। देखिए 64 और 97 में माइनस करिए, 97 में से 64, लगभग 2 घंटे का टाइम आता है इनका, ठीक है। 100 यहां पर देखिए माइनस करिए, यहां 3 आ गया, यहां कितना बचा आपका 3, 33। तो 33 की आप 4 से मल्टीप्लाई करिए, 4 3 का 12, 4 3 का 12 और 130, 132, ठीक है, 132, सॉरी 97, हाँ 132 मिनट्स हो गया, ठीक है। तो इसमें लगभग हमारे यहां से अरुणाचल प्रदेश से लेकर यहां तक का द्वारका तक का जो हिस्सा है, ठीक है, वो हिस्सा क्या कहलाता है, वो हिस्सा क्या कहलाता है, ये इतना टाइम कितना होगा, इसमें अंतर कितना होगा टाइम का, 2 घंटे का लगभग अंतर होता है, 2 आवर्स। कितना होता है, 2 आवर्स का, ठीक है। और हमारे भारत में जो टाइम मेरिडियन माना गया है वो ऐसे जाता है बीच में से, ठीक है। ये होता है हमारा 80.5 डिग्री, ठीक है, 80.5 डिग्री। तो ये बीच में से होकर जाता है, ये कहां से होकर जाता है, इलाहाबाद पड़ता है हमारा यहाँ पर, इलाहाबाद का नैनी, इलाहाबाद में नैनी एक शहर है, वहां से होकर गुजरता है, ठीक है, उसके पास से होकर गुजरती है ये टाइम मेरिडियन, ठीक है। तो इसके लिए हमारा ये चीज देखनी होती है, खास तौर से हमें यही चीज पता करनी होती है। सब हमें पता होना चाहिए कि ये जो हमारा लॉन्गिट्यूड्स हैं उनका काम क्या होता है। लॉन्गिट्यूड्स का काम है टाइम को बताना और हर देश के टाइम मेरिडियन को बताना। अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा जो होती है, ठीक है, वो भी इसी से मानी जाती है। अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा क्या है, कहां से होकर गुजरती है, ग्रीनविच से होकर गुजरती है, इसको अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा बोलते हैं, ठीक है, इंटरनेशनल टाइम मेरिडियन। तो ये हमारा, इनके बीच का टाइम कितना होता है, 4 मिनट का, इनके बीच का टाइम कितना होता है, 2 आवर का। यही चीज है, इसी से हम पता कर लेते हैं कि अगर हम भारत में हैं तो भारत का हिस्सा क्या होगा, इसके अकॉर्डिंग, मतलब ब्रिटेन के अकॉर्डिंग कितना है, ब्रिटेन में क्या बज रहा होगा या फिर अमेरिका में क्या टाइम हो रहा होगा। तो हमारे भारत के कंपेयर में अमेरिका में टाइम देख लिया जाता है कि अमेरिका में कितना टाइम हो रहा है। तो देखिए हमारे भारत को अगर लोकेट किया जाए तो कैसे लोकेट करेंगे। तो देखिए ये हो गया हमारा नॉर्थ हेमिस्फीयर, ये हो गया हमारा साउथ हेमिस्फीयर, ये ईस्टर्न हेमिस्फीयर हो गया, ये वेस्टर्न हेमिस्फीयर हो गया। हमारा भारत लगभग इस जगह पड़ता है, ठीक है,
हमारा भारत लगभग इस जगह पड़ता है, जिसमें ये जो पोर्शन है मान लेते हैं ये 97 है और ये 64 है, ठीक है। और यहां पर 8 डिग्री होता है और यहां पे 37 होता है, ठीक है, 37 डिग्री। तो ये कैसे पड़ा, हमारे भारत को कैसे बोला जाएगा, यहाँ पे लॉन्गिट्यूड दोनों वेस्ट, यहाँ पे दोनों लॉन्गिट्यूड भारत के लिए क्या होंगी, वेस्ट होंगी। मतलब 64 वेस्ट और वेस्ट लॉन्गिट्यूड और 97 वेस्ट लॉन्गिट्यूड, दोनों की दोनों वेस्ट है। और यहाँ पर दोनों की दोनों क्या होंगी, लैटिट्यूड क्या होंगी, वो दोनों नॉर्थ लैटिट्यूड होंगी, ठीक है। यहाँ साउथ लैटिट्यूड नहीं होगी, क्योंकि 0 डिग्री ये है हमारा, 0 डिग्री से ऊपर जाएंगे तो हमारा 8 से स्टार्ट होता है ना, 8 डिग्री से स्टार्ट होता है, इसलिए इसको दोनों को हम नॉर्थ मानेंगे। हमारे भारत के हिस्सा यहाँ पर होता है, ठीक है। इसी से हम पता करते हैं किसी भी देश की लोकेशन कहां पर है। जैसे कि हमारे जो कनाडा है, ठीक है, कनाडा देश जो है, ठीक है, कनाडा देश को और यूएसए को जो लाइन सीमा बनाती है उनकी, उसको हम बोलते हैं 49 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड बोलते हैं, इसको नॉर्थ लैटिट्यूड बोलते हैं। ये भी सीमा के ऊपर बनाया जाता है, ठीक है। तो आज के लिए हमारा इतना ही है, सब चीजें समझ गए होंगे आप लोग। लैटिट्यूड क्या है, वो पोजीशन के लिए होता है, और लॉन्गिट्यूड क्या है, वो टाइम के लिए होता है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही है। आप लोगों को वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, ठीक है। और लाइक तो जरूर कीजिए, क्योंकि लाइक आपके मुझे मिलेंगे तो मुझे पढ़ाने का मोटिवेशन मिलेगा। जैसे जैसे आप लोगों की मोटिवेशन, आप लोगों के लाइक्स बढ़ेंगे, आप लोग सब्सक्राइब करेंगे, आप लोग शेयर करेंगे, तो मुझे पढ़ाने का मोटिवेशन मिलेगा, ठीक है। ऐसे ही आप लोगों को पढ़ाता रहूंगा, ज्यादा से ज्यादा मैं आप लोगों को पढ़ाने की कोशिश करूंगा। तो गाइस, बाय एंड गुड नाइट।